नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सीमा झा और आइए अपने मंथली हॉरोस्कोप की इस सीरीज में मैं बात करूंगी कमिंग फरवरी मंथ का। हम जानेंगे कैसे बदलाव से हम रूबरू होंगे इस आने वाले मंथ में। हम देखेंगे फरवरी का यह मंथ जो कहा जा रहा है कि यह बेहद खास है। कैसे है खास, यानी क्या ऐसी नई बातें, किस तरह की स्थितियों पर हम डालेंगे नज़र, नक्षत्रों की स्थिति से हम कैसे मापेंगे अपने आने वाले समय को, जानते हैं इन डिटेल। पर इन सारी बातों को आपसे डिस्कस करने से पहले मैं करना चाहती हूँ आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आप मुझसे नए जुड़े हैं और देख रहे हैं पहली बार मेरे इस चैनल को, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं, काइंडली गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक्स। मैं बात शुरू करती हूँ हमारे इस आने वाले मंथ के बारे में। और सबसे पहले मैं बात करूँगी जो प्लैनेट्स हैं उनके ट्रांजिशन को लेके। तो ट्रांजिशन की अगर बात करते हैं तो यहाँ गुरु बृहस्पति 4 फरवरी को वृषभ में ही मार्गी हो रहे हैं। उनके मार्गी होने से कई सारे इम्पैक्ट हम देखेंगे। इसके अलावा 11 फरवरी को बुध कुंभ राशि में जाएंगे और 12 फरवरी को कुंभ राशि में मंगल मिथुन राशि में विराजमान हो जाएंगे। मीन राशि में राहु है और उसके साथ शुक्र की अवस्थिति बनी हुई है। कुल मिलाकर कई सारे ऐसे कॉम्बिनेशंस का निर्माण हो रहा है जो इन ट्रांजिशंस की वजह से हमें देखने को मिल रहा है। इसमें हम कई और स्थितियों को देख सकते हैं, यानी कई राजयोगों से यह समय गुजरा है और इन सारे राजयोगों के बाद अब जो नए योग बन रहे हैं उन योगों में किस तरह से आप इन कॉम्बिनेशंस को चेक करेंगे और उन कॉम्बिनेशंस के इम्पैक्ट को महसूस करेंगे। मैं बात करती हूँ सबसे पहले अपने पहले जोड़े यानी मेष राशि के जातकों के बारे में। और मेष राशि का जो यहाँ तक सवाल है, ऑफ कोर्स अपनी ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। दिस इज द टाइम जहाँ आप करियर में कई तरह की अपॉर्चुनिटीज गेन करेंगे और अगर आपने थोड़ी सी भी कोशिश कर ली तो निश्चित रूप से आपके लिए एक लाभ का अवसर यह देगा। साथ ही फरवरी के पहले 2 वीक्स में अगर मैं बात करती हूँ तो यस, यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ बिकॉज दिस इज द टाइम। अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया तो आने वाली स्थिति आपको बीमार कर सकती है। यदि काम के साथ आप अपने निजी जीवन और अपने निजी स्वास्थ्य पर भी ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से यह समय बेहतरीन रहेगा। इस पूरे ही महीने में आपकी वित्तीय स्थिति स्थिर बनी रहेगी, यानी मैं कह सकती हूँ कि आर्थिक योजनाएं आपकी फलीभूत होंगी। आप बिल्कुल स्टैटिक मैनर में चीज़ों को देखेंगे, कहीं भी कोई लॉस नहीं है। लेकिन यस, फिजूल खर्ची से मैं आपको बचने की सलाह जरूर दूंगी। चलिए मैं बात करती हूँ अपने दूसरे जोड़े यानी वृषभ राशि के जातकों के बारे में। और फरवरी में यह जो समय टर्न आउट हो रहा है और यहाँ हम बुध का जो गोचर देख रहे हैं, इसके अकॉर्डिंगली आपकी जो रचनात्मकता है यानी क्रिएटिविटी अपने उफान पे होगी। यू विल प्लान अकॉर्डिंगली और आप अपने व्यक्तित्व को बहुत अच्छे से निखार पाएंगे। करियर में प्रगति है, साथ ही जीवन में भी एक सुखमय समय की आहट है। दिस इज वेरी गुड टाइम फॉर यू पीपल। हालांकि रिश्ते थोड़े तनाव से गुजरेंगे क्योंकि दूरियां दिख रही हैं, आप ट्रैवल करते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं या फैमिली में छोटे मोटे वैमनस्य की स्थितियां हो सकती हैं। लेकिन अगर आप खुलकर बातें करेंगे या धैर्य से उन चीज़ों से निपटेंगे तो निश्चित रूप से समय आपको सार्थकता देगा, आपको सपोर्ट करेगा। दिस इज द टाइम जहाँ पर आप संतुलन की उम्मीद कर सकते हैं। आर्थिक रूप से भी यस ऑफ कोर्स दिस इज द टाइम जहाँ पे आपकी स्थिति संतुलित रहेगी। यानी हम अगर ज़्यादा एग्जेजरेट ना करें तो ना सिर्फ हमारी आर्थिक स्थिति बेहतर बनी रहेगी बल्कि हमारा हेल्थ भी बेहतर बना रहेगा। मैं बात करूंगी मिथुन के बारे में। और फरवरी का महीना एडवेंचरस मंथ है। आपके लिए कई रोमांचक पल आएंगे, कई संभावनाएं भी आएंगी। करियर और व्यक्तिगत जीवन दोनों ही संतुलन की डिमांड कर रहा है। गिव योर क्वालिटी टाइम इन बोथ सेक्टर्स। और साथ ही इस महीने किसी नई परियोजना पर भी आप मुझे काम करते दिखाई दे रहे हैं। यस, अगर आपने कोई प्लानिंग किया है, आप किसी नई तरफ जाना चाहते हैं तो दिस इज़ वेरी परफेक्ट टाइम फॉर यू पीपल, जहाँ पे आप चीज़ों को लेकर आगे बढ़ सकते हैं, आगे की चीज़ें नियत कर सकते हैं, सोच सकते हैं। यहाँ यात्राओं के योग भी दिखाई दे रहे हैं। स्टार्टिंग ऑफ द मंथ की ही अगर मैं बात कर लूँ तो यात्राएं शुरू हो जाती हैं और सेकेंड थर्ड वीक में भी छोटी मोटी यात्राएं आप प्लान करते हुए दिख रहे हैं। वित्तीय मामले थोड़ी सतर्कता की डिमांड करते हैं। कई बार आपके चॉइसेस के चक्कर में आप नीड से ज़्यादा का खर्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहाँ आपको मैं सतर्क रहने की जरूर सलाह दूंगी। यह महीना दाम्पत्य में प्रेम लेकर आएगा और विश्वास की नींव रहेगी। मैं बात करती हूँ कर्क राशि यानी चौथे जोड़ी के बारे में। और कैंसेरियंस के लिए यह जो पूरा मंथ है भावनात्मक संतुलन की डिमांड करता है। यस, हम जब बात करते हैं कैंसेरियंस की, वो एक ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर भावनात्मक पक्ष बेहद मजबूत होता है। हालांकि यह समय काम के दबाव भरा होगा। लाइक आप पिछले कुछ समय से रिलैक्स
जोन में थे। यह समय आपको काम की तेजी देगा, आपके लिए बहुत सारा वर्क होगा, लेकिन फिर भी आप अपनी मेहनत से इन चुनौतियों को बेहतर तरीके से निपट लेंगे। हालांकि परिवार और रिश्तों का एक तनाव आप लगातार झेलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर संवाद से चीज़ें सुलझती है तो यू शुड ट्राई फॉर दैट। आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी है। निवेश करते समय बिल्कुल सतर्कता बरत के रखिए, क्योंकि कहीं भी किया गया गलत निवेश आपके बहुत सारे बचाए हुए पैसों को बर्बाद कर सकता है। मैं बात करती हूँ अगले जोड़ी यानी सिंह राशि के जातकों के बारे में। और सिंह राशि के लिए जहाँ तक सवाल है, ये जो पूरा महीना है एक उत्साह से भरा हुआ महीना है। यहाँ पे आप अपने जो आपकी कैपेसिटी है, आपका जो स्किल है, आपका जो ओरिएंटेशन है, उसके हिसाब से आप कार्य को बेहतरीन अंजाम देंगे, नई ऊंचाइयां छुएंगे। यहाँ पे व्यक्तिगत जीवन काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि आप बहुत क्लियर कट प्रोसीजर से काम करेंगे। हालांकि आप अपने सेहत का खास ध्यान रखिए, योगा एक्सरसाइज करते रहिए, क्योंकि यहाँ पर आकर मेंटल जो स्ट्रेस है वो आपको बीमार करता हुआ दिखाई दे रहा है। आर्थिक मामलों में एक अच्छी प्रगति होगी, और यह जो समय है ये कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों के सॉल्यूशंस की तरफ आपको ले जाएगा। मंथ एंड में जाकर कुछ यात्राएं दिखती हैं, लेकिन उन यात्राओं में मानसिक दबाव भी दिखता है। तो वैसे दबाव से मैं आपको बचने की सलाह दूंगी। साथ ही मैं आपको कहूंगी कि अगर हो सकता है तो इस पूरे ही मंथ में आप करते रहे सूर्य के बीज मंत्र। मैं बात करती हूँ अपने छठे जोड़ी यानी कन्या राशि के जातकों के बारे में। और इस महीने जीवन में नई तरह की चीजें आप लागू करेंगे, नए विचार, नई योजनाएं, नए थिंग्स, यानी आपका ध्यान डिटेल्स पे जाएगा। ये जो समय है आपको समझाएगा कि कैसे चीज़ों की बारीकियों से हमें समझ रखनी चाहिए। आपके कार्य क्षेत्र में सफलता के लिए भी ये जरूरी है कि आप चीज़ों की डिटेलिंग पे ध्यान दें। साथ ही रिश्तों में आपसी समझ बढ़ेगी, तो साथ रहने की एक मैच्योरिटी आएगी। हालांकि स्वास्थ्य के प्रति सतर्कता यह मंथ भी डिमांड करता है, तो ऑफ कोर्स आप काम को समय दें, लेकिन अपने आराम के लिए भी वक्त निकालें। मानसिक तनावों से बचने की कोशिश करें और बेफजूल के वाद विवादों से खुद को दूर रखें। आर्थिक रूप से यह महीना अधिक बड़ी चुनौतियां लेकर नहीं आएगा, इसलिए मैं कह सकती हूँ कि यह महीना स्थिर भाव का है और आपको शांत बना के रखेगा। इस महीने प्रेम संबंधों में आपकी गरिमामय उपस्थिति होगी, और इसकी वजह से आपका वेटेज बढ़ेगा। मैं बात करती हूँ तुला राशि के जातकों के बारे में। और संतुलन की डिमांड करता है यह मंथ। सो मेंटली और फिजिकली जो हम वर्कलोड लिए रहते हैं उसका भी संतुलन है, और साथ ही आपके परिवार और रिश्तों में भी संतुलन है। आप अपने करीबी लोगों से अपने रिश्तों के सुधार की कोशिश कर रहे हैं। कार्यक्षेत्र में कुछ नए अवसर आएंगे, और निर्णय लेते समय एक सतर्कता की भी डिमांड करता है यह मंथ। आप अपने खर्चों पर नियंत्रण रखिए, अपने बचत पर ध्यान रखिए, और ये इस मंथ को बहुत खुशनुमा तरीके से बीतने दीजिए। यह मंथ कई सारे रिलीजियस थिंग्स की तरफ भी आपको लेकर जाएगी, और उसकी वजह से आपका कुछ समय भी जाएगा और कुछ पैसा भी, लेकिन अंततः वो चीज़ें आपको खुश करेंगी। इस पूरे ही मंथ में अगर आप कर सकते हैं तो करते रहे शुक्र के बीज मंत्र। मैं बात करती हूँ वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में। और यह जो समय है यह आपके आत्मनिरीक्षण का समय है। सो सेल्फ जजमेंट, या मैं कहूँ कि आप अपनी मीमांसा करें, आप अपने बारे में सोचें, अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करने का प्रयास करें। करियर थोड़ी सी धीमी प्रगति लेगा, लेकिन यह स्थिरता लाएगा। रिश्तों में भावनात्मक गहराई है, आप सामने वाले से कनेक्ट होंगे, और वो कनेक्शन एक लॉन्ग रन में दिखाई देता है। साथ ही आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, थोड़ा अधिक काम करने से बचें। वित्तीय स्थिति आपकी संतोषजनक रहेगी, बस आपको अपने अंदर उसका एक कॉन्फिडेंस लाकर रखना है। यह पूरा ही महीना आपको छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में लेकर आएगा, तो उन स्वास्थ्य समस्याओं से आगे बढ़ने की उपाय की तरफ आपको ध्यान फोकस करना चाहिए। और यह जो समय है यहाँ आपको अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करना है। सो यू हैव टू फाइंड कि आपके गोल्स क्या है, आप उसके वे को आप करेक्ट करेंगे। एंड दिस इज द टाइम जहाँ पर करियर में थोड़ी धीमी प्रगति होगी, लेकिन अगर आप उस जगह पे रुके रहेंगे, आप उसके लिए कोशिश करते रहेंगे, तो आपके कार्यों में स्थिरता लेकर आएगी। भावनात्मक रूप से भी मजबूत होने का ये समय है, और साथ ही आपको अपने स्वास्थ्य पे भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि स्वास्थ्य की समस्याएं इस महीने आपके लिए आएंगी। वित्तीय स्थिति अच्छी बनी रहेगी, और उसके लिए आपको ज़्यादा प्रयत्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरा मंथ आराम से निकल जाएगा अगर आप किसी भी तरह के विवाद से अपने आप को बचा ले जाते हैं। इस मंथ अगर कर सकते हैं तो जरूर कीजिए मंगल के बीज मंत्र। मैं बात करती हूँ अपनी नवी जोड़ी यानी धनु राशि के जातकों के बारे में। और धनु राशि के लिए यह जो समय है
ये ट्रैवल्स का समय है, नए इनोवेशंस का समय है, नई एनर्जीज आपको इम्पैक्ट कर रही है और इसकी वजह से आप अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए आप प्रेरित हो रहे हैं। सो आपके प्रयास हालांकि सराहना पाएंगे, लेकिन उसके पहले वो आपको कष्ट देंगे। रिश्तों में थोड़ा ध्यान देने की जरूरत होगी और अनावश्यक विवादों से अपने आप को थोड़ा दूर रखें। आर्थिक मामलों में थोड़ी सावधानी आपको दूर तक ले जा सकती है और साथ ही मैं आपको कहूँगी कि अपने सपनों को एक किसी बंद पिटारे में ना रखें, उसको जिएं, क्योंकि दिस इज द टाइम जहां आप चाहेंगे जिस तरह की उन्नति खोजेंगे उस तरह की उन्नति आप तक पहुंच जाएगी। यह पूरा ही महीना आपके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी का फील्ड देता है और इसकी वजह से नई इनकम जनरेशन, नई सोर्सेस की तरफ आपका दिमाग जाएगा। इस पूरे महीने अगर कर सकते हैं तो गुरु के बीज मंत्र करते रहें। मैं बात करूंगी अपने अगले जोड़ी यानी मकर राशि के जातकों के बारे में। और मकर राशि का जहाँ तक सवाल है, यह महीना मेहनत और सफलता का है। बड़े लंबे समय के बाद सफलता की तरफ बढ़ते हुए अपनी योजनाओं को आप क्रियान्वित करेंगे। आप अपने करियर में सकारात्मक परिणाम लेकर आएंगे एंड दिस इज द टाइम जहाँ परिवार और रिश्तों में समय देना आपके लिए सुखकर हो जाएगा। सो पूरा जो एक समय है, ये समय आपके लिए एक रिटर्न पॉलिसी की तरह है जहाँ पे चीजें पॉजिटिवली रिटर्न आउट हो रही है। सेहत के प्रति लापरवाही नहीं कीजिए, क्योंकि आपकी दिनचर्या में सुधार और आपका मेडिटेशन और एक्सरसाइज ही आपको इससे बचाएगा। मैं कह सकती हूँ कि आर्थिक लाभ के भी कई अवसर है, तो आर्थिक लाभ की तरफ अगर आप ध्यान केंद्रित करते हैं तो निश्चित रूप से उसका भी फायदा आपको जरूर मिलेगा। इस पूरे महीने अगर कर सकते हैं शनि के बीज मंत्र जरूर कीजिए, क्योंकि वह खड़े रहेंगे आपके लिए वरदान की तरह। मैं बात करती हूँ कुंभ राशि के जातकों के बारे में। और कुंभ राशि के लिए फरवरी का महीना नए विचारों, नई योजनाओं का है। आप अपनी रचनात्मकता को निखारेंगे। ऐसे भी आप जो पर्सन होते हैं कुंभ राशि के जातक, वह स्वयं से ही आनंदित होते हैं, उनका आनंद स्वयं से है। तो आप अपनी ऊर्जा का जितना विस्तार करेंगे, आप अपनी ऊर्जा का जितना उपयोग करेंगे, आप उतने आनंदित होंगे। नए प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे। व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में एक संतुलन, हालांकि ये मुश्किल होता है आप लोगों के लिए, और सेहत को लेकर थोड़ा सतर्क बने रहे। आर्थिक स्थिति स्थिरता तो देती है, लेकिन निवेश की जो हड़बड़ी है आपके अंदर, वो कई बार आपको गलत हाथों में आपका कमाया हुआ पैसा भी ले जाती है। इस पूरे ही महीने अगर कर सकते हैं तो आप जरूर करें शनि के बीज मंत्र। इससे आपको स्पाइन की प्रॉब्लम और जो बोन के प्रॉब्लम्स है उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगा। इवन गैस्ट्रिक्स की भी अगर आपको शिकायत है तो उससे आप बचे रहेंगे। मैं बात करती हूँ अपने अंतिम जोड़ी यानी मीन राशि के जातकों के बारे में। और मीन राशि के जातकों के लिए यह जो समय है, ये ऐसे कैलकुलेशंस का नहीं, ये समय है अपने सेल्फ आइडेंटिटी का। ये समय है आपके आत्मचिंतन का, आत्ममंथन का। सो इस समय आप अपने जीवन में चल रही समस्याओं के समाधान के लिए कुछ नए दृष्टिकोण लेंगे। साथ ही रिश्तों में आप एक गहराई से चीज़ों को अप्रोच करेंगे। यह जो समय है सेहत में सतर्कता की डिमांड करता है और साथ ही कहता है कि अगर आप नियमित योग और ध्यान करते हैं तो निश्चित रूप से यह महीना आपके लिए लाभदायक होगा। आर्थिक स्थितियों में भी यह महीना काफ़ी फलित है, क्योंकि बुध के भाव में आपको धन मिल रहा है। साथ ही शुरुआत से ही शुक्र राहु के साथ आपके लग्न में बैठे हुए हैं, तो निश्चित रूप से यह समय आपको कई तरह की तरक्की, कई तरह के योग देगा और साथ ही आपको उन्नति के पथ तक ले जाएगा। आप अच्छे तरीके से अपने कार्यों को कार्यान्वित करें। यह पूरा महीना आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। कई दुर्लभ राजयोग हैं जो आपके लिए इस बार इम्पैक्ट कर रहे हैं और इसकी वजह से मीन राशि के जातक अगर इस मंथ को सही से यूज कर ले जाएं तो उनके लिए यह मंथ यादगार बना रहेगा। इसके साथ ही मैं लेती हूँ विदा। मिलूंगी आपसे मैं फिर अपने अगले वीडियोस में। तब तक नमस्कार।